हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का वीडियो है जनवरी का तीसरा सप्ताह। मैंने भाग 1 और भाग 2 दोनों अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल सशस्त्र सेना वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन सी 14 जनवरी या ऑप्शन डी 15 जनवरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 14 जनवरी। वेटरन्स का मतलब होता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? वो भारत के जवान जिन्होंने फौज में अपना जीवन बिता दिया, उनको सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, आर्मी डे और सशस्त्र सेना वेटरन्स डे में अंतर क्या होता है? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। एक्चुअली बात क्या है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम हमारी आर्मी की चीफ ब्रिटेन का आदमी होता था। हमारी आर्मी के पहले भारतीय कमांडर ऑफ चीफ बने थे के.एम. करियप्पा और वे 15 जनवरी 1949 को आर्मी के चीफ बने थे। इसीलिए इस दिन को आर्मी डे मनाते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई आर्मी डे की, 15 जनवरी की। तो फिर सशस्त्र सेना वेटरन्स डे क्यों मनाते हैं? तो के.एम. करियप्पा ने इंडियन आर्मी में अपने 4 साल सेवा दी है और 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हो गए। इसीलिए 14 जनवरी को हम भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं या फिर सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, विल्यू-चिंस्की झरना जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? ए वेनेजुएला, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी। सही आंसर है इसका बी रूस। एक्चुअली ये जो झरना है विल्यू-चिंस्की झरना, ये बहुत ठंडी जगह पे स्थित है। ऐसे झरने अक्सर ठंडियों में जम जाया करते हैं, तो ये झरना भी जम गया पूरा। और यहाँ जो टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे, अब हुआ क्या कि अब ये झरना बर्फ तो पूरा बन ही गया था, टूट के गिर गया। इससे कई लोग दब गए और कुछ की तो मृत्यु भी हो गई। इसीलिए ये हाल ही में खबरों में था। विल्यू-चिंस्की झरना को जार सर्कल भी कहते हैं। जार क्यों कहते हैं? तो आपको पता होगा कि पहले जो रूस में राजा हुआ करते थे, उनको जार कहा जाता था। ठीक है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और रूस में जो हमारे राजदूत हैं, नाम है उनका डी.वी. वेंकटेश वर्मा। 2020 में ब्रिक्स का सम्मेलन भी रूस में ही हुआ था और 2021 में कहाँ होगा? तो ये इंडिया में होगा। रूस ने अपना एक रॉकेट भी लॉन्च किया है, इनका नाम है अंगारा एएस। और एक मिसाइल भी रूस ने लॉन्च किया है, नाम है इसका सिरकॉन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और ये 2036 तक अपने पद पे बने रहेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लेह में पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव किस घाटी में मनाया गया है? ए नुब्रा घाटी, बी चिनाब घाटी, सी चिंता घाटी या डी लिद्दर घाटी। सही आंसर है इसका ए नुब्रा घाटी। आइस क्लाइंबिंग का मतलब होता है बर्फ का पर्वतारोहण, मतलब बर्फ पे लोग चढ़ते हैं। नुब्रा घाटी कौन सी नदी बनाती है? तो ये नुब्रा नदी बनाती है। और नुब्रा नदी कब बनती है? तो जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलती है, तब नुब्रा नदी का निर्माण होता है। और एक नदी याद रखिए, श्योक नदी पे नया पुल बना है, नाम है इसका कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। वैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट एक ही पड़ता है और इसके नए जज बन गए हैं पंकज मित्तल। लद्दाख की एक झील है, नाम है इसका सोकार। इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है और भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह में बना है, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3500 मीटर। और लद्दाख की संस्कृति और भाषा और धरोहर को बचाने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके चेयरमैन बने हैं जी किशन रेड्डी।
चौथे प्रश्न पे आते हैं। किसी दूर संचार कंपनी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने मिलकर भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम मतलब एमएसएमई को डिजिटल बनाने की घोषणा की है। ए वोडाफोन आइडिया, बी जियो, सी बीएसएनएल या डी एयरटेल। सही आंसर है इसका डी एयरटेल। और दूर संचार नियामक मतलब ट्राई के चेयरमैन हैं पीडी वाघेला। और इससे पहले कौन थे? तो ये थे राम सेवक शर्मा। और अभी अभी राम सेवक शर्मा समिति बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है? तो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए बनाई गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई देश की पहली स्वदेश मशीन और पिस्तौल का नाम क्या है? ए अस्मी, बी निगार, सी नक्श या डी सितारा। सही आंसर है इसका ए अस्मी। अस्मी इसकी गोली 100 मीटर तक जाती है। और हमने कुछ देशों से और भी बंदूकें खरीद रखी हैं। जैसे अमेरिका से हमने सिगसार नाम की बंदूक खरीदी है, सिगसार। और इजराइल से अराड और कार्मल खरीदे हैं, अराड और कार्मल। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। चेयरमैन है डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। वैसे डीआरडीओ ने एक ड्रोन भी बनाई है जिसका नाम है भारत। और ये चाइना बॉर्डर पर हमारी रक्षा करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र और माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने संयुक्त रूप से 3D डिजिटल डिजाइन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ए स्टे 3D, बी इन्वो 3 CAD, सी कोलैब CAD या डी स्विफ्ट CAD। सही आंसर है इसका कोलैब CAD। और बात आई है सीबीएसई की, तो सीबीएसई के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? क्योंकि बात आई है सीबीएसई की, तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और ये हरिद्वार से सांसद हैं, हरिद्वार। और रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी अभी 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक तो है मानवता के प्रणेता और दूसरी है मेरी प्रारंभिक कहानियां। और संसद में हिमालय इस पुस्तक को भी रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने 15 जनवरी 2021 को सेना दिवस के किस संस्करण को मनाया? ए 70, बी 72वां, सी 73वां या डी 74वां। सही आंसर है इसका 73वां। सेना दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 जनवरी 1949 को हमारे पहले भारतीय आर्मी चीफ बने थे जनरल KM करियप्पा। और इंडियन आर्मी ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है जिसका नाम है SAI मतलब साई, जिससे वे चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्मी के लोग ही कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें नंबर के हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय खाद्य निगम ने 14 जनवरी को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1990। सही आंसर है इसका सी 1965। भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और हमारे खाद्य और उपभोक्ता सुरक्षा के मंत्री कौन है? ये हैं पीयूष गोयल। पहले ये रामविलास पासवान जी थे, फिर उनकी डेथ हो गई। और ये रामविलास पासवान जो हैं, इनकी पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। FCI के चेयरमैन कौन बने हैं? ये हैं संजीव कुमार। और फूड से रिलेटेड आपको कुछ तथ्य बता दूं, जैसे इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने चलाया है और इस 8 रुपया प्रति प्लेट भोजन दिया जा रहा है। आते हैं 9वें प्रश्न पे। भारत किसी भी विदेशी नेता को गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं करेगा। ऐसा अंतिम बार कब हुआ था कि भारत ने किसी भी विदेशी नेता को गणतंत्र दिवस के मौके पर आमंत्रित नहीं किया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1970। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी
1966। अच्छा, सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया कब गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तब यहाँ अतिथि के रूप में आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और उनका नाम था सुकर्नो। और 3 बार ही ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया है गणतंत्र दिवस के मौके पे। एक तो है 1952 में, फिर है 1953 में और तीसरा है 1966 में। और इनके अलग अलग कारण रहे हैं। और 1966 के बाद 2021 ही ऐसा साल होगा जिसमें कोई भी अतिथि गणतंत्र दिवस के मौके पे नहीं आएंगे। अच्छा, 1966 में हमने क्यों नहीं बुलाया किसी को? कारण क्या था इसका? तो उस टाइम भारत के 2 महान लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक तो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। और इसके ठीक 15 दिन के बाद 26 जनवरी थी। तो ऐसे टाइम में खास करके देश के प्रधानमंत्री की अगर डेथ हो जाती है तो ओबियसली ये सेलिब्रेशन का टाइम तो नहीं है। और दूसरी जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी होमी जहांगीर भाभा की। इनकी मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1966 को। एक विमान दुर्घटना में ये मारे गए थे और यही कारण है कि हमने उस साल किसी भी अतिथि को गणतंत्र दिवस के मौके पे नहीं बुलाया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब USAID का प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए जॉन वारसा, ऑप्शन बी क्रिस मिलिगन, ऑप्शन सी सामंथा पावर, ऑप्शन डी मैक्स प्रिमोरेक। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सामंथा पावर। और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और सामंथा पावर को जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन 16 जनवरी को किया गया? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 16वां या ऑप्शन डी 19वां। सही आंसर है इसका डी 19वां। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग पार्टी। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस शहर में CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स की एक नवनिर्मित बटालियन के परिसर की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए उडुपी, ऑप्शन बी भद्रावती, ऑप्शन सी विजयनगर या ऑप्शन डी बल्लारी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भद्रावती। और हमारे CRPF के चीफ हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी और CRPF का स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939। वैसे अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर, जो बल्लारी से कट के बना है। और कर्नाटक की सरकार ने एक योजना शुरू किया है, नाम है इसका आर्थिक स्पंदना योजना। और भारत का पहला चंदन का संग्रहालय भी मैसूर में खोला गया है। वैसे मैसूर में RBI के नोट भी छापे जाते हैं। कर्नाटक की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक बना है 1956 में। यहाँ का राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, विधानसभा सीट है 224 और विधान परिषद का सीट है 75। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की पहली हवाई टैक्सी किस शहर से शुरू हुई है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चंडीगढ़। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी चंडीगढ़। और ये चंडीगढ़ से हिसार तक चलेगी। हिसार है हरियाणा में और चंडीगढ़ में एक झील है, इसका नाम है सुखना झील। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से राज्यसभा सीट है 5, लोकसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 90, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। भारत और किस देश ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जापान। और जापान में हमारे राजदूत हैं
संजीव वर्मा। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। और जापान का एक जहाज है, नाम है इसका एमबी वाकाशियो, जो मॉरिशस में डूब गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ नेशनल ड्यू मेरिट से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अरिंदम बनर्जी, ऑप्शन बी रचना बिष्ट, ऑप्शन सी रोहिणी गोडबिले या ऑप्शन डी गौरव वोहरा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रोहिणी गोडबिले। और फ्रांस में हमारे राजदूत हैं जावेद अशरफ। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है? तो एक तो है यूनेस्को का, दूसरा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का और तीसरा है OECD। इन तीनों का मुख्यालय है पेरिस में। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा, और ये खूंटी से सांसद है, खूंटी जो झारखंड में है। अर्जुन मुंडा जिनको तीरंदाजी संघ का भी अध्यक्ष बनाया गया है। और उड़ीसा की सरकार ने ट्राइबल हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेट दिया है और ऐसा करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा का राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 21 और विधानसभा सीट है 147। उड़ीसा बना है वैसे 1 अप्रैल 1936 को। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको ने पहली बार रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। नाको का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी नई दिल्ली। एड्स का जो रोग है उसकी दवाई अभी तक बनाई नहीं जा सकी है, इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और ये किस दिन को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 18 मई को। इसको विश्व एड्स दिवस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान किया है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 2000 करोड़ या ऑप्शन डी 3000 करोड़। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1000 करोड़। वैसे सीड फंड होता क्या है? तो कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो उसको चलाने के लिए शुरू में बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो उसी पूंजी को सीड फंड कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 16 जनवरी 2016 को और इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य कब तक हासिल कर लिया जाएगा? ऑप्शन ए मार्च 2021, ऑप्शन बी अप्रैल 2021, ऑप्शन सी मई 2021 या ऑप्शन डी जून 2021। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मार्च 2021। वैसे अभी 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। और ये कब से कब तक मनाते थे? तो ये मनाते थे 11 से 17 जनवरी। पर इस बार नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि इस बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना और ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। और हमारे नितिन गडकरी जो हैं वो MSME मंत्री भी हैं और ये सांसद हैं नागपुर। और नितिन गडकरी ने 1.5 किलोमीटर लंबा पुल का उद्घाटन भी किया है। इस पुल का नाम है कोइलवार पुल और ये बिहार में बना है सोन नदी के ऊपर। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी किया है इन्होंने और ये पार्क है असम में। भारत के कौन से राज्य ने एक स्कूल एक IAS योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी राजस्थान। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल। केरल सरकार का कहना है
कि आईएएस बनना अब केवल ऊंचे घरों के बच्चों तक सीमित ना रहे, इसीलिए समाज के हर तबके के बच्चों के लिए केरल की सरकार एक फ्री कोचिंग करवाएगी। केरल के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की है। केरल से राज्यसभा सीट है 9, लोकसभा सीट है 20, विधानसभा सीट है 140, और केरल बना है कब? तो ये बना है 1956 में। केरल में एक मंदिर भी है, नाम है इसका पद्मनाभा मंदिर, और ये है तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ नए साल को विशु कहा जाता है, विशु। केरल में 3 रामसर साइट भी हैं, उनको भी अब याद रखिए। एक तो है वेम्बनाथ झील, दूसरा है अष्टमुडी झील, और तीसरा है संस्थम कोट्टा झील, संस्थम कोट्टा झील। और केरल में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव भी होगा। और केरल की सरकार ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम नाम की योजना शुरू कर रखा है। केरल में पलक्कड़ नाम का जगह है जहां मेगा फूड पार्क बना है, पलक्कड़। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी यूपी, और ऑप्शन डी एमपी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी केरल। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उगने वाले गुच्ची या मोरेल मशरूम के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, या ऑप्शन डी नागालैंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। वैसे मोरेल मशरूम के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन ही किया है, अभी जीआई टैग इसको मिला नहीं है। और हमारे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये है पंकज मित्तल, पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट भी हैं, उनको भी अब याद रख लीजिए। पहला तो है वुलर झील, दूसरा है सोरेनसन मंसर झील, सोरेनसन मंसर झील, और तीसरा है होकेरा झील, होकेरा। जम्मू कश्मीर में एक पुल भी बन रहा है, नाम है इसका अंजी खाद पुल, अंजी खाद पुल, जो कटरा को रईसी से जोड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ सेहत योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाइट डेजर्ट एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच चल रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्रांस। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और नाइट मतलब होता है घोड़ा, वो जो शतरंज का घोड़ा होता है ना, उसे नाइट कहते हैं। और ये हो रहा है जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। भारत और फ्रांस के बीच एक युद्ध अभ्यास और भी होता है, नाम है इसका गरुड़। और एक वरुण युद्ध अभ्यास भी होता है, और शक्ति युद्ध अभ्यास भी होता है। शक्ति को आप मित्र शक्ति से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका के साथ एक सिलिनेक्स भी करते हैं, सिलिनेक्स। और गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, और हरिमो शक्ति करते हैं मलेशिया के साथ। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टेक्स, और राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन। राजधानी है पेरिस, जहां पर 2024 के ओलंपिक खेल होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विजयी दिवस, ऑप्शन बी पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी बहादुर दिवस, या ऑप्शन डी परिवर्तन दिवस। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पराक्रम दिवस। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, और 2022 में इनकी जयंती को 125 साल पूरे हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा आईआईटी संस्थान अपने 13वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन उद्गम 2021 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, या ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। सही आंसर है इसका आईआईटी गुवाहाटी। और गुवाहाटी है आसाम में, और आसाम ने कई सारी योजनाएं चला रखी, उनको भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे उत्तरायण योजना, अरुंधति योजना, अरुणोदय योजना, और धर्मंत्री योजना। यहाँ पे एक नया नया नेशनल पार्क भी बना है, नाम है इसका रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14, विधानसभा सीट है 126,
और असम बना है 1950 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। मकर विलक्कू त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए केरल। और केरल की सरकार ने मछुआरों के लिए एक योजना चलाई है, नाम है इसका परिवर्तन योजना। परिवर्तन योजना। मकर विलक्कू त्योहार शबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। वैसे केरल में और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे सबसे फेमस है ओनम, फिर है थय्यम, फिर है त्रिशूरपुरम। और केरल बना है 1956 में। राज्यसभा सीट है 9, लोकसभा सीट है 20, विधानसभा सीट है 140। मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।